Good morning, dear friends. Once again, I am Anuj Srivastav, head of the Department of MBA in Dayanand Academy of Management Studies, a very premier institution of Northern India, and I am preparing aspiring managers, that is, students of MBA, since last 15-17 years. While training all these, while consulting with different HR managers of organizations, I do discuss and I often get questions that there is a problem of anger in most of students, most of recent executives, and often in corporate training, I find that senior executives even are suffering that they are not able to control their anger in a proper manner. Today's lecture is only to develop those soft skills by which we can control and effectively, positively manage our anger. There are certain things what has to be taken into account before I should proceed on those soft skills by which you can control your anger. First, be very sure that anger is a very normal feature. Everyone experiences it. Anger is something what is natural, normal, but be very sure that anger should not convert into aggression. It should not outburst, because if anger it converts into outbreak, then certainly it is not a controlled anger, and be very sure at that moment you might take certain very bad actions, reactions, use of words, or some very hard decisions which are not possible to comply with. Be very sure from where we get angry. We can get angry on child's behavior. We can get angry on spouse behavior. There might be family problems. बुलिंग इज ए वेरी मेजर कॉज ऑफ एंगर, और कुछ लोगों को तो ट्रैफिक जाम में खड़े होकर के भी एंगर आ जाता है. कहीं मुद्दा ये नहीं कि एंगर कहीं से भी आ सकता है. इश्यू इज वेदर यू आर एबल टू कंट्रोल एंगर और नॉट. व्हेन यू आर एंग्री व्हेन यू आर फीलिंग सम पेन, व्हेन योर हार्ट बीट्स इज इंक्रीजिंग, व्हेन यू फाइंड सीने में थोड़ी सी जकड़न अगर आपको होने लगी है, अगर आपकी सांसें तेज चलने लगी हैं, अगर पसीना तेज आ रहा है, ये सब रिएक्शंस हैं एंगर के. और अगर एंगर है और आप उसे मैनेज नहीं कर पा रहे तो ये फिजिकल सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, एंड एट दैट मोमेंट यू आर एंग्री. व्हाट आर द इफेक्ट्स? आपने महसूस किया होगा, बच्चे घर में मारे जाते हैं. कई बार तो पेरेंट्स 3 साल से छोटे बच्चों को मारने लगते हैं. अगेन 3 साल से छोटे बच्चे को अगर मारने की नौबत आ गई है, कभी भी एक झापड़ भी उनके पड़ा है, तो समझ लीजिए कि आप अपने एंगर को मैनेज नहीं कर पा रहे, बच्चे की इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है. 60% केसेस में लोग बाग जिनको मर्डर करते हैं, रिसर्चर्स में निकला है, वो उनके अपने जानने वाले हैं, उनके अपने रिश्तेदार हैं. दूसरी रिसर्च में यह भी निकला है कि मर्डर्स जो होते हैं वो 70% केसेस में ऐसे लोगों द्वारा होता है जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता, ना उनका कोई क्रिमिनल ऐसा क्राइम करने का कोई इरादा होता है. मर्डर होते हैं, रिलेशनशिप ब्रेक होते हैं, बहुत सारे लोग बाग रिजाइन कर देते हैं, बॉसेस गुस्से में लोगों को टर्मिनेट कर देते हैं, और ये सब इसलिए हो जाता है क्योंकि दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर एंगर. चीजों को महसूस करने की कोशिश कीजिए. हम लोगों का ब्रेन एक दिशा में कार्य करता है. अगर हमें गुस्सा आना शुरू हो गया है और हम अपने ब्रेन से ये नहीं कहते कि कंट्रोल इट, तो ये गुस्सा बढ़ता जाता है. निगेटिव वाइब्स, निगेटिव आइडियाज बराबर कंपाइल करते जाते हैं और हमारा एंगर बढ़ता जाता है. सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत हमें सिर्फ यही याद रखना है कि हम इसको किस तरीके से रोक लें. छोटा सा एग्जांपल, बहुत सरल सा. गैस में उबलता हुआ दूध जब उबलने लगता है तो आप क्या करते हैं? गैस बंद कर देते हैं. बाल्टी भर रही है, टैप खुली हुई है, अगर बाल्टी भर गई है तो उसके बाद क्या करते हैं? उसको और नहीं करने देते ना, टैप बंद कर देते हैं. बिल्कुल उसी तरीके से आपका ब्रेन भी है. हमें ब्रेन में उस तरीके की कुछ मिसाइल्स को लगाना है. एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में आपने सुना होगा, रखी हुई हैं. जब दूसरे देश से कोई मिसाइल अटैक होगा तो यहां से अपने आप एक मिसाइल चलेगी और इसे अपनी नेशन की बाउंड्री के बाहर ही खत्म कर देगी. इसी तरीके से आपको अपने ब्रेन में वो सॉफ्टवेयर्स डेवलप करने हैं, वो
एटीट्यूड डेवलप करना है कि जैसे ही हमें एंगर के सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे, हम अपने ब्रेन के उस एलिमेंट को जगाएंगे जो हमसे कहेगा कि अब हमें रोक देना है। कैसे? सिर्फ याद रखना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम रोक लेंगे। बिफोर दैट, सबसे पहले अनकंट्रोल्ड एंगर के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं इसको समझिए। सबसे पहले तो आपकी जो साइकोलॉजिकल एनर्जी है, सबसे पावरफुल एनर्जी साइकोलॉजिकल एनर्जी होती है। आपकी साइकोलॉजिकल एनर्जी जो है वो रिड्यूस कर जाती है। गुस्से में आप दूसरों के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, कोई भी आपके साथ एडजस्ट करने के लिए आएगा भी नहीं। खुद के साथ चैन नहीं है। इनर हार्मोनी इज वेरी मच क्वेश्चनड व्हेन यू आर एंग्री। इफ यू आर एंग्री, योर वर्ड सिलेक्शन विल गेट कंफ्यूज्ड। गलत शब्दों का प्रयोग, एब्यूजिव लैंग्वेज, हार्श लैंग्वेज, जो कि हमेशा कम्युनिकेशन में बहुत बुरी मानी जाती है, इसका यूज आप करने लगेंगे। देन नेक्स्ट इज, हम लोग अक्सर वो डिसीजन ले लेंगे गुस्से में जिसको पूरा कर पाना बड़ा गलत है और बाद में बहुत पश्चाताप भी इसके लिए होता है। और सबसे बुरी बात, आप अपनी सेल्फ इमेज को बहुत ही गलत प्रोजेक्ट करते हैं जब आप गुस्से में होते हैं। जितना ज्यादा गुस्सा होता है, जितना ज्यादा ये रिएक्शन आता है, बी वेरी श्योर आपकी सोसाइटी में सेल्फ इमेज बहुत बुरी है, आपकी पर्सनालिटी को कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। नाउ हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू मैनेज? क्या करें जब गुस्सा आ जाए? गुस्सा जब आ जाए तो कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपके दिमाग को याद रहने चाहिए कि हमें ये करना है। बहुत लोगों ने बताया होगा, गुस्सा है तो काउंटिंग शुरू कर दीजिए। द मोमेंट यू आर फाइंडिंग सामने वाले ने कुछ गलत बोला है, बिफोर यू काउंटर, आप मुंह बंद करके काउंटिंग शुरू कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप इस तरीके की काउंटिंग करेंगे तो विश्वास मानिए आपका दिमाग डाइवर्ट होगा और आपका दिमाग आपके ही दिमाग से कहेगा कि अभी हमको बोलना नहीं है। जब हमें एंगर आता है तो हमारा पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब होता है। हार्ट बीट्स बढ़ी हुई होती हैं, साइकोलॉजिकल एनर्जी डाउन हो चुकी होती है, साथ ही साथ हम लोगों का चेस्ट में पेन होना शुरू होता है। बायोलॉजिकली ऐसे में ब्रीदिंग फास्ट की बहुत जरूरत है। डीप ब्रेथ कम से कम 3 जरूर लीजिए। तुरंत याद कीजिए कि अब मुझे ब्रीदिंग शुरू कर देनी है। नॉर्मली आप ब्रीथ लेते रहते हैं, लेकिन 3 डीप ब्रीदिंग्स, that will ease out you, that will put the pressure of brain down। तीसरा तरीका ये कि अगर आप सामने वाले से जरा सी ऊंची बात या अच्छी बात नहीं हो रही, गो एंड हैव ए वॉक। जब आप बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले उस जगह से हट जाएंगे जहां आप क्विक बैड रिस्पॉन्स दे सकते हैं। अगर आप बाहर निकलेंगे तो भी आपका दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट होगा और उस जगह पर आप सोच पाएंगे, जेन्युइन डिसीजन ले पाएंगे। रिलैक्स योर मसल्स। तन जाते हैं हम लोग, गुस्से में आते हैं, गले की नसें टाइट हो जाती हैं, भौवें टाइट हो जाती हैं, हम लोगों का चेहरे में एक अजीब सा कसाव आ जाता है। तो अपने ब्रेन से कहिए कि पहले इस कसाव को दूर करें, क्योंकि दैट इज गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम्स। दैट इज, वो कहते हैं ना, इन्वायरमेंट बनाना। ये सब चेहरे, देखिए मेरा चेहरा इस समय कितना तनाव भरा हुआ है, ये चेहरा ही बता रहा है कि अब मैं कुछ गलत करने जा रहा हूं, कुछ ना कुछ निगेटिव, कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्टिव। रिपीट ए मंत्र, कोई मंत्र। और सबसे अच्छा मंत्र क्या है? आई विल नॉट एक्ट नाउ, नो आई विल नॉट रिस्पॉन्ड नाउ, वेट अनुज, वेट, थिंग्स आर नॉट प्रॉपर येट टू स्पीक। इस तरीके का कोई भी मंत्र आप ले सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका, चुप हो जाइए। उस समय आप चुप हो जाएंगे तो काफी सहूलियत मिल जाएगी, आप उस समय रिस्पॉन्स नहीं देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये कि हम लोग इन चीजों को कैसे यूज करें। पीछे आपको किसी ना किसी ने जरूर बताई होंगी, काउंटिंग कर लो, चुप रहो, उस जगह से निकल जाओ। इशू ये कि वेदर इट इज इन आवर ब्रेन और नॉट। ये जितनी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स मैंने अभी आपको बताई कि आपने इसको तैयार करके रखा हुआ है, अगर ये तैयार एक्शन मोड में नहीं है तो इसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। हमें न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सीखनी होगी। मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं, व्हाट इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आप सब ज्यादातर ड्राइव करते होंगे, आप देखते हैं ड्राइविंग करते वक्त हम लोगों का दिमाग बहुत कहीं और किसी और चीज के बारे में सोच रहा होता है, हाथ अपने आप यूज कर ले जाते हैं, ब्रेक्स वगैरह हम लोग खुद लगा लेते हैं, ब्रेन उस समय भी कुछ और सोच रहा होता है। प्रैक्टिस में है हाउ टू ड्राइव। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, हमारी पूरी बॉडी के सारे पार्ट्स प्रोग्राम हो गए हैं कि हमें कब लहरा के गाड़ी निकाल लेनी, कब हमें एक्सीलेटर तेज कर देना है, कब हमें ब्रेक मार देनी है, और बार बार ब्रेन इसको इंस्ट्रक्ट नहीं करता है।
हम लोगों के ब्रेन को ये सिखाना है, ये प्रोग्रामिंग करनी है कि जैसे ही हमें एंगर के सिग्नल्स मिलने शुरू हो जाएं, सांसें तेज हो रही हैं, मुझे गुस्सा आने वाला है, द मोमेंट उसी समय एक एंटी बैलिस्टिक आएगी। अब अनुज श्रीवास्तव आप बोलेंगे नहीं, अगले 5 मिनट तक आप काउंटिंग में व्यस्त हो गए हैं। अगर हम इसको प्रोग्रामिंग में, सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग में डाल लेंगे तो विश्वास मानिए आप गुस्से को बहुत आसानी तरीके से मैनेज कर लेंगे। जैसे ये बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हम कहते हैं एटीट्यूड आपके अंदर में डेवलप हो जाएगा, बी वेरी श्योर आप खुद ही कुछ चीजें अपने आप इस्तेमाल करने लगेंगे। जैसे बोलने से पहले सोचना बहुत आवश्यक है, स्पेशली व्हेन यू आर एंग्री, बिकॉज लैंग्वेज में कंट्रोल एंगर के समय नहीं होता है। तो व्हेन यू विल ब्रीथ ऐसे, उस समय आपको सोचने का टाइम मिलेगा। व्हेन यू आर कीपिंग मम, यू आर साइलेंट, आपको सोचने का मौका मिलेगा। जब आपको लगे कि अब आप स्थिर हो गए, आपका एंगर कंट्रोल हो गया है, तब अपने एंगर का प्रदर्शन कीजिए। शब्द भी सही होंगे, भाषा भी सही होगा, एक्शन भी सही होगा। एंगर का प्रदर्शन करना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एंगर ना हो, एंगर को एग्रेशन से दूर करके सिस्टमैटिक और कंट्रोल्ड एंगर दिखाना है। उस जगह पर आपसे गलत निर्णय नहीं होंगे, आप पॉसिबल सॉल्यूशंस को ढूंढ पाएंगे। आई स्टेटमेंट पर टिक कीजिए, यू हैव डन दिस, यू हैव डन दिस, ये नहीं बोलना है दिस आई हैव नॉट डिजर्विंग, ऐसे बोलिए मुझे ये उम्मीद नहीं थी, तुम नहीं मैं, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। When you will say I, it will have different reactions, और जब आप ये कहेंगे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, it will have different reactions. That is what is controlled and positive anger. ग्रज नहीं रखनी है, किसी प्रकार का विवाद नहीं रखना है, मन में टेंशन नहीं रखना है, नहीं तो ये बाद में जाकर के आपके स्ट्रेस बन जाएंगे और उस स्ट्रेस को आप पॉजिटिवली मैनेज नहीं कर पाएंगे। जितने भी लोग बाग जरा भी इंटेलिजेंट हैं, उन सब के लिए ह्यूमर बहुत ही आसान काम होता है। बट बी वेरी श्योर, जब तक आप इंटेलिजेंट नहीं है तब तक ह्यूमर नहीं आएगा। जब भी आपको वाद विवाद में आ रहा है, जब भी आपको एग्रेशन आ रहा है, इसको एक ह्यूमर दे दीजिए। ह्यूमर एलिमेंट देने से माहौल हमेशा हल्का रहता है और चीजें मैनेज हो जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको एग्रेशन आ रहा है और आप कहीं पर महसूस कर रहे हैं कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, प्लीज सीक हेल्प ऑफ अदर्स। दूसरों की मदद लेने से भी हम लोगों की कई प्रॉब्लम्स का सलूशन निकल आता है। कहां पर चीजों को मैनेज करना है ये जरूरी है, ये समझें। एंगर इज ए फैक्ट ऑफ लाइफ, ये आपकी बॉडी से निकल नहीं जाएगा, आप एंगर फ्री कभी भी नहीं हो सकते। एंगर फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस्ड इमोशन भी है, बात बात पर आपको गुस्सा आ सकता है, छोटी बात पर भी गुस्सा आ सकता है। मुद्दा ये कि आप गुस्से को मैनेज कर पाते हैं या नहीं। बस यहां समझने वाली बात क्या है, इफ योर एंगर इज पॉजिटिव, इफ योर एंगर इज कंट्रोल, इट हैज इनॉर्मस पॉजिटिव इफेक्ट्स। मेरा तो अपना एक स्टेटमेंट है बहुत अच्छा सा, सम्मान की ऊर्जा से अपमान की ऊर्जा कहीं अच्छी होती है। सम्मान की ऊर्जा, रिगार्ड, रिवॉर्ड से अपमान की ऊर्जा, अगर किसी ने आपका अपमान कर दिया है लेकिन वो ऊर्जा पॉजिटिव है, लेकिन अगर यही एंगर एग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये सुसाइडल टेंडेंसीज है। आप कुछ ना कुछ गलत ही कर रहे होंगे और चीजों को मैनेज नहीं कर पाएंगे। For all those who feel that anger is necessary, aggression in anger is also necessary, गुस्से का प्रदर्शन करके हम चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, उनको मैं एक छोटा सा ह्यूमर वाला एलिमेंट सिखाता हूँ। मैं जब छोटा था तो मेरे नाना जी रेडियो सुना करते थे, BBC न्यूज़, उनको सुनने की आदत थी। आई एम टॉकिंग अबाउट 1980s अप्रॉक्सीमेटली। और वो हमेशा सुनते रहते थे। जब कभी सिग्नल नहीं आता था या आवाज़ गड़बड़ाती थी, तब टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी थी नहीं, तो वो रेडियो को ठोकते थे और ठोकने के बाद फिर सिग्नल आ जाता था और मुस्कुरा कर देखो हमने रेडियो ठीक कर लिया। पेरेंट्स स्पेशली जब बच्चे उचित नहीं करते, हम उनको तड़ाक से एक कंटाप मार देते हैं या बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं। बच्चा गलत क्यों कर रहा है? उसका सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। आपने चाटा कहाँ मारा है? ये हार्डवेयर है। क्या हार्डवेयर को ठोक करके सॉफ्टवेयर को ठीक किया जा सकता है? ही नीड्स टू बी कंसल्टेड। बॉसेस थ्रेट करने से सबऑर्डिनेट रिस्पॉन्स नहीं देगा, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम खुद अपनी एक है और आप उसकी प्रॉब्लम बढ़ा रहे हैं, आप उसकी साइकोलॉजिकल एनर्जी को और डिप्रेस कर रहे हैं, आप उसको टारगेट से और दूर कर रहे हैं।
जरूरत है उसको मोटिवेट करने की, जरूरत है उसको सुपरवाइज करने की, गाइड करने की, उसका इफेक्टिव लीडर बनने की। एंगर के प्रदर्शन से रिजल्ट नहीं निकलेगा। हाँ, अगर वो गलत कर रहा है तो उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से मैनेज कीजिए। सोशल सेटिंग्स में भी वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, बॉस के साथ, रिश्तेदारों के साथ भी ऐसा कुछ होता रहता है कि गुस्सा आता है, लेकिन उस जगह भी एंगर को कंट्रोल ही करना है। क्यों? क्योंकि एक मोमेंट्री रिएक्शन, एक मोमेंट्री वर्ड, एक मोमेंट्री कुछ भी आपके रिलेशनशिप को ब्रेक कर सकता है। बी वेरी श्योर, एंगर ANGER एंड डेंजर DANGER, एंगर इज ओनली 1 लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर। इस D को हमें डिलीट करना है, एंगर को एंगर ही रहना है, एंगर को डेंजर में कन्वर्ट नहीं करना है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल जो मैंने आपको बताई है वो अपने ब्रेन में इंस्टिल कीजिए। जैसे ही आपको एंगर का सिग्नल मिलना शुरू हो वैसे ही आप अपने आप की डीप ब्रीदिंग शुरू कर दीजिए, काउंटिंग शुरू कर दीजिए, टहलने निकल जाइए, वॉक पे निकल जाइए, दूसरे टॉपिक पे बात करना शुरू कर दीजिए, ह्यूमर को यूज करना शुरू कर दीजिए। ये आपको याद दिलाएगा कि मुझे अभी रिस्पॉन्स नहीं देना है। कब देना है? व्हेन आई विल बी कंट्रोल्ड, व्हेन माई इमोशंस विल बी कंट्रोल्ड, व्हेन आई विल बी एबल टू सेलेक्ट proper words, when I will be able to communicate effectively. Thanks a lot for watching the video. I will be posting further on stress management, leadership style and communication. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, जिससे कि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको मिल जाएगा। Thanks a lot.